Bismillahirrahmanirrahim. Students, BS second semester Organic Chemistry for the classes Chemistry, Physics, Botany, Zoology. हमने फिनोल्स के बारे में स्टडी करना है। आपको इल्म है कि अगर किसी एरोमेटिक के साथ या बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो उससे हम फिनोल का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से AR is phenyl or substituted phenyl group. Phenol differs from alcohols in having the OH group directly attached to an aromatic ring. तो हम इसमें डायरेक्ट इसकी सिंथेसिस पे आ जाते हैं। Phenol is among the important chemical that is produced from benzene on commercial scale. The traditional methods involve hydrolysis of chlorobenzene, Dawes method, and caustic fusion of benzene sulfonic acid. More recently, phenol is being prepared from diazonium salt and more economically by the air oxidation of cumene. These methods are discussed here. तो पहला उसका है from chlorobenzene Dawes method. Chlorobenzene react with aqueous caustic soda under high pressure and temperature to give sodium salt of phenol, which on acidification with the mineral acid produces phenol. ये तकरीबन वही FSC वाला है रिएक्शन। देखिए ना, क्लोरोबेंजीन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड की तो बीच में ये बन जाएगा HCl अलहदा और ONA आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। उसमें HCl डालेंगे तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो ये फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें भी पहले देखें ना सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसमें फिर जब हम उसकी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देन जो है इट विल गिव फिनोल। यहाँ पर भी ये पहले जो है आप लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स आर कन्वर्टेड to corresponding phenols upon fusion with the alkalis. Alpha beta naphthals are prepared by this method conventionally. देखिए 1 naphthalene सल्फोनिक एसिड है, ये फ्यूज्ड के से ट्रीट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा OK बन जाएगा, जो फिर एसिड डालने से कन्वर्ट इनटू OH। अल्फा नेफ्थॉल या 1 नेफ्थॉल ये फिनोल इससे हासिल होगी। तो ये कोई इतने मुश्किल नहीं है इसके ये जो रिएक्शन प्रिपरेशन है। फ्रॉम एराइल एमाइंस, हीटिंग एन एक्वस एसिड सोल्यूशन with a diazonium salt causes the liberation of nitrogen and the formation of the phenol. ये देखें जब हीट करेंगे इससे तो फिनोल बन गई, नाइट्रोजन अलहदा होगी। Benzene diazonium salt is obtained by the reaction of aniline and nitrous acid at 0 degree centigrade. HNO2 जो है ये नाइट्रस एसिड हो गया, ये सोडियम नाइट्राइट और HCl को मिलाने से ये हमें हासिल होता है। HNO2 NaCl बन गया 0 डिग्री पर, तो ये डायजोनियम साल्ट बन गया। The sequence may be used to prepare meta-nitrophenol from meta-nitroaniline, which is otherwise difficult to obtain because nitration of phenol will give अर्थ or para-nitrophenol. तो ये आपके सामने है रिएक्शन, इसमें भी देखें मेटा-नाइट्रोएनिलीन है तो इसकी ये नाइट्रेशन करा के हमने डायजोनियम साल्ट इसका
मेटानाइट्रो हासिल कर लिया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप। ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन हमने कहा था। देखें क्यूमीन को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम बेंजीन को प्रोपिलीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्यूमीन बन गया। उसकी हमने ना क्या किया है कि ट्रीट हम उससे कर रहे हैं हाइड्रो पर ऑक्सीडेशन ना देखें ना, हम उसकी ऑक्सीडेशन करके हाइड्रो पर ऑक्साइड में उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूमीन के। और देखें ना यहाँ से हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन की ना जब हमने इसकी, ये जो H था ये फ्री है ना, यहाँ आप लिखते हैं, तो इस H की ऑक्सीडेशन हो यानी OOH बन गया, दैट इज एसिड उसमें डाला, स्टोन अलहदा हो गया इसमें से, और ये OH यहाँ से अपेयर हुआ। और यानी देखें ना ये पूरा ये मॉलिक्यूल दिस वन ये सेपरेट हो गया, ये बाकी OH यहाँ अटैच हो गया। मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट इज एज फॉलोज, ये H प्लस देखें, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ ये H इसने एक्सेप्ट किया ना, ये यहाँ से अलहदा हो -H2O। अच्छा ये फिर OCCH3 that is converted into OC double bond CH3 that is converted into, ये देखें यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ और OH बन गया, तो फाइनली ये एस्टोन में कन्वर्ट हो गया। बहरहाल ये एक रिएक्शन है, इसे आप मैंने जैसे बताया प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। Physical properties of the phenols. Due to hydrogen bonding, the simple phenols are liquids or low melting solids. They have quite high boiling points. Phenols 6,6H5OH is soluble in water, while most other phenols are insoluble in water. Some of the physical constants of phenols are given. ये वैल्यूज़ हैं, बस टेबल एक था मैंने सीक्वेंस में साथ शामिल कर दिया। आप इसकी वैल्यूज़ को यानी एस्टिक नेचर, इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये भी उसी की सीक्वेंस है। लो सॉल्युबिलिटी एंड रिलेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सबसे जो आप देख रहे हैं, एज कंपेयर टू मेट एंड पैरा आइसोमर्स, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप इसे पढ़ चुके। पैरानाइट्रोफिनोल इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर जो हमने कहा था, पैरानाइट्रोफिनोल शो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which make its boiling point higher than orthoisomer। ये जो स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आपने शो करना है। इट आल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर ड्यू टू विच its solubility is much higher than the orthoisomer। ये इसका पैरा आइसोमर बन गया, नीचे इसका आर्थोआइसोमर है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फॉर्म्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which means hydrogen bonding within the same molecule as shown below. Therefore, it does not associate with other phenol molecules or water, hence it has a low boiling point, low solubility in water। तो ये जो है इसका आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। बस ये लेक्चर ही कंप्लीट हुआ। इसके जो रिएक्शंस हैं ज़रा लेंथी हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ लेंगे। एक यही है कि अब अपने आप को हैबिट एक बना लें, आपकी सीनियर क्लास है। मेरे ख्याल में अगर कॉलेजेस आपका BS या फरवरी से अगर ओपन होने की परमिशन मिलती है तो
फिर शायद आपके फाइनल पेपर्स भी हो जाएं। ट्राई में हैं हम कि शार्ट सिलेबस आपका भी करा लिया जाए, कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हो जाएं, लेकिन ना भी हूँ तो फिर भी आपको ये कंप्लीट करना होगा। सबका रिज़ल्ट आपके सामने है, जिस तरह से आपने देखा है। एक पॉइंट थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस यहाँ शॉर्ट टाइम में करना चाहता हूँ कि आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। दुनिया के अंदर हालात बाज़ ऐसे हो जाते हैं, तो उन हालात से कौमें और न्यू जनरेशन्स को गुज़रना होता है, और उन्होंने उन हालात को एडॉप्ट भी करना होता है। और मैंने कई मरतबा आपको पहले भी बताया कि आज जो हम जिस फ़ेज़ से, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत इस बात की है कि स्ट्रेस की हालत में, इंतहाई मुश्किल हालात में, ड्राफ्ट हालात में भी आपने अपने आप को सर्वाइवल की तरफ कैसे लेकर जाना है, तो आपने इस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना है। और दूसरी बात कि आपने अपने जो है अर्निंग्स, वो भी मैंने आपसे बार-बार कहा है कि उसे जनरेट करें, चाहे थोड़ा सही, लेकिन आपको बीएस लेवल पे सिर्फ़ अपने पेरेंट्स की हेल्प से नहीं जो है ये आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। इसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि सेपरेट कुछ आपको मशावरत करूँगा। तो बहरहाल अल्लाह हाफ़िज़। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह की अमान।